नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ परमाणु समझौते या सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण की लड़ाई तक पहुंच चुकी है। ट्रंप एक तरफ ईरान के साथ बातचीत से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी। ट्रंप ने हॉर्मुज का नक्शा पोस्ट करते हुए इसे अमेरिका का नया इलाका बताते हुए ईरान को सीधी चुनौती दे दी। वहीं ईरान हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता। ईरान का दावा है कि अमेरिका बातचीत के लिए उसकी शर्तों पर आने को मजबूर है और युद्ध के दौरान तेहरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका अब बातचीत के लिए गुहार लगा रहा है, जबकि ट्रंप का कहना है कि ईरान उन मुद्दों पर सहमत नहीं है जिन्हें अमेरिका जरूरी मानता है। और यही विरोधाभास बताता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं है। राजनीति एक साथ चल रही है। फिलहाल तेल टैंकरों की आवाजाही कुछ हिस्सों में शुरू हुई है, लेकिन हमले और सैन्य तनाव ने खतरा खत्म नहीं होने दिया। सवाल अब यही दोस्तों कि ट्रंप हॉर्मुज पर सिर्फ दबाव बना रहे हैं या अमेरिका वहां स्थायी रणनीतिक पकड़ वाकई चाहता है। क्या ईरान अपने प्रभाव वाले समुद्री क्षेत्र को अमेरिका के लिए छोड़ देगा? और अगर दोनों शक्तियां पीछे हटने को तैयार नहीं हुई तो क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगला ऐसा मोर्चा बन सकता है जहां से पश्चिम एशिया का तनाव सीधे पूरी दुनिया के तेल बाजार और सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख देगा? और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट याद करिए जिस पोस्ट में उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका की टेरिटरी साबित किया था, अमेरिका की टेरिटरी बताया था। लेकिन इन स्थितियों के बीच समझना बहुत जरूरी कि अब इस डेडलॉक, इस गतिरोध के बीच आगे क्या हो सकता है, आगे होने क्या वाला है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हिमांशी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत में कर्नल हिमांशी जी आप ही से करना चाहूंगा। इन स्थितियों के बीच क्या ये मानकर चला जाए अब हॉर्मुज स्ट्रेट के स्वामित्व को लेकर यह लड़ाई इस दिशा में डाइवर्ट हो चुकी है? नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज का जो मुद्दा है वो सिर्फ ईरान, अमेरिका या ओमान का मुद्दा नहीं है। इससे पूरे विश्व की एनर्जी जो लाइंस हैं वो चोक हो रही हैं। स्पेशली भारत, जापान और बाकी जो इस तरह की कंट्रीज हैं, दे आर गेटिंग बैडली इफेक्टेड। लेकिन ईरान को पता है कि वो उसके पास में एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बयान दे रहे हैं, देखिए इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि अगर आप यूएन क्लॉज को देखें तो उसके हिसाब से उनका ये जो दावा है कि हॉर्मुज पे हम जल्दी कब्जा कर लेंगे या हम उसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे, ये बड़बोलापन लग सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह के बयान देते हैं, जैसे उन्होंने खामेनेई साहब को एक बार ऐसे ही एक ट्वीट के जरिए कहा था कि आप कहाँ सोते हैं, वो जगह बदल लीजिए, तो उन्होंने वहां हमला किया था और हमने देखा है कि किस तरह से खामनेई साहब की हत्या कर दी गई थी। अगर अमेरिका ये कह रहा है तो इसका मतलब है अमेरिका इज प्लानिंग अ बिगर असॉल्ट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद में जब वो वहां पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, जहाज देखिए ऑलमोस्ट 83 के करीब जहाज निकले हैं पिछले 3 दिन में, तो बहुत ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो विश्व पे हो रहा है, अमेरिका पे दबाव बन रहा है। लेकिन अमेरिका कर क्या सकता है, क्योंकि ईरान के पास भले ही बहुत बड़ी ना तो एयरफोर्स है ना नेवी है, लेकिन जिस स्ट्रैटेजी के साथ में वो हमले कर रहा है उसने इतनी बड़ी मिलिट्री पावर को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। लगभग 15 अमेरिकन बेसिस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनको अपनी जो सप्लाई चेन्स हैं उनको शिफ्ट करना पड़ा है, क्योंकि अब ये डिएगो गार्सिया से जो 5th फ्लीट है वो ऑपरेट कर रही है, यानी कि सप्लाई लाइन का खर्चा बढ़ गया है। दूसरा, जो बाकी जहाज वहां से जाते थे उनको बहुत ज्यादा इंश्योरेंस देना पड़ रहा है, लागत बढ़ रही है। इस तरह की चीजें हो रही हैं जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं थी। लेकिन क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने बेसिस को शिफ्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट उसने बहुत लंबे समय तक किया है।
लेकिन अब इसमें नुकसान क्या है कि ईरान को एग्जैक्टली पता है कि अमेरिका कहाँ कहाँ है, और ये जितने भी बेसेस हैं दे बिकम अ सिटिंग डक, यानी उन पे हमले करना बहुत आसान हो जाता है। अमेरिका अगर अपने आप को डिस्पर्स करता है, यानी कि इस इलाके में अलग अलग जगह फैलता है, तो युद्ध के समय उसका खर्चा और बढ़ जाएगा, और हम देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट में आ गया है। अब वो कहता है कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। जो एक देश की अर्थव्यवस्था पिछले 50 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस झेल रही है, तो उसको तोड़ आ गया है, वो रेजिलियंट हो गई है। यानी हॉर्मूज जो है अब इस समय एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसकी वजह से स्टेलमेट है। ना ये इस पार जा रहे हैं ना उस पार आ रहे हैं, और ईरान ने बकायदा अपनी वेबसाइट एक जारी कर दी है हॉर्मूज को लेके, जिसमें कि वो कितना टोल बस और वसूलेगा, क्या क्या कायदे हिमांशु जी, कानून है, आपकी कौन इन्हीं कौन बातों बैन का है, सवाल मैं वो सब मनन दे साहब, दिया है जी जी। मनन साहब के पास लेकर जाऊंगा। मैं लौटूंगा आपके पास। मनन साहब, जब इस जंग की शुरुआत हुई थी और ख्वामेनी मारा गया था, आप याद करिए उन तस्वीरों के बीच, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो शब्द हमारी आप इस देश की, इस विश्व की हर जुबान पर है, वो इस युद्ध की शुरुआत में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह बाद में पता चला कि हॉर्मुज स्ट्रेट कितना महत्वपूर्ण व्यापारिक स्तर पर पूरी दुनिया के लिए है, और अब हॉर्मुज उनकी पहली पसंद, पहली चाहत बन गया है। मनन साहब। मतलब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही क्लियर, एक बार अपनी डिवाइस में चेक करिएगा, म्यूट तो नहीं है।